राधे राधे दोस्तों। और ये मैं कर रही हूँ पैकिंग। अब मुझसे मम्मी ने वैसे बोला तो था कि धोने के कपड़े भी ले आना, लेकिन इतने सारे मेरे कपड़े हो गए पहनने के, और पहनने के कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ, मेरे कज़िन की शादी है, तो उसके लिए मेरे को पैकिंग करनी है। तो उसके लिए ही मैं ये पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ अपनी। तो दैट्स इनफ ना, ये मतलब काफ़ी है ना। अब मैं और सोच रही हूँ रखने की, लेकिन मैं कैसे रखूँ, मेरा बैग तो फुल हो गया है। और अगर मैं और रखूंगी तो कैसे रखूंगी, वो मुझे ले जाना भी है इसको अकेले, वो भी मेरा मेकअप का सामान। तो ये फाइनली कंप्लीट हुई मेरी पैकिंग। उसके बाद मैंने किया अपना टास्क। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। तो आज मैंने लिए हैं कुछ क्वेश्चंस मतलब कि अपन ने ये सब तो पढ़ लिया है कि सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम करते हैं और क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से करते हैं, अलग अलग टेंस में किस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन किसी से पुटअप करेंगे, कि अगर मैं कोई क्वेश्चन किसी से करती हूँ तो मैं किस तरीके से उसको फ्रेम करूँगी क्वेश्चंस को, और इंग्लिश में एक बेटर क्वेश्चन किस तरीके से मैं पूछ पाऊँगी। तो आज मैंने यही टॉपिक लिया है अपना, कि किस तरीके से हम अलग अलग टेंस में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने अपने सबसे जो सिंपल टेंस होता है उससे, जो है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की हमारी फ्रेमिंग क्या होती है? फ्यूचर टेंस की हमारी फ्रेमिंग रहती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस पंगा। तो ये हमारी फ्यूचर टेंस की सिंपल सी फ्रेमिंग रहती है। लेकिन जब इसमें हमको क्वेश्चन फ्रेम करना होता है तो हम कैसे उसको फ्रेम करेंगे? तो हम उसको फ्रेम करेंगे स्विच करके। सिर्फ स्विच मतलब आया समझ में? नहीं आया ना? स्विच मतलब कि जहां हमारा सब्जेक्ट है उसको हम विल से स्विच कर देंगे। मतलब जहां हमारा विल आ रहा है वहां हम सब्जेक्ट कर देंगे, और जहां हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वहां हम विल कर देंगे। मतलब दिमाग घूम गया क्या? मतलब हमारी जो फ्रेमिंग होगी फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन के लिए, वो होगी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। तो ये हमारी जो होगी वो फ्रेमिंग होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर मैं बोलती हूँ नॉर्मल एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हम देखते हैं। फ्यूचर टेंस का नॉर्मल सेंटेंस है वी विल वॉच द मैच। वी विल वॉच द मैच। अब इसको जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के आएंगे तो हम किस तरीके से करेंगे? तो जो हमारा विल है वो पहुंच जाएगा आगे, विल अपनी पोजीशन चेंज करके आ जाएगा फर्स्ट पे। तो हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे विल वी वॉच द मैच। विल वी वॉच द मैच। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फ्रेम। तो इस तरीके से हम फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस है उसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मतलब जब हमको कोई क्वेश्चन पूछना है कि हम वो काम करेंगे, तो हम इस तरीके से एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इजी वे में। अब हम अपनी मॉडल्स की बात कर लेते हैं कि मॉडल्स में जब हमको क्वेश्चन पूछना हो, मॉडल्स याद है ना आपको? नॉट फैशन वाली मॉडल्स नहीं कह रही मैं, मॉडल्स भाई, मॉडल्स कैन कुड वाली मॉडल्स, जिसमें हमने मे और कैन का डिफरेंस जो पढ़ा था कि मे और कैन में क्या सही है। ऑब्वियसली मे इज राइट, मे इज अ करेक्ट वर्ड व्हेन यू टेक परमिशन। तो वो मॉडल्स में जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा? वैसा ही रहेगा जैसा हमने फ्यूचर टेंस में किया था। मतलब जैसे फ्यूचर टेंस में हमने विल और सब्जेक्ट को स्विच कर लिया था, वैसे ही मॉडल्स में अब हम जो हमारा मॉडल है और जो सब्जेक्ट है उसको स्विच कर लेंगे। मतलब हम अपने मॉडल्स को लाएंगे आगे और जो अपना सब्जेक्ट होगा उसको लाएंगे पीछे। तो इसकी फ्रेमिंग रहेगी मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछती हूँ आई मे गो टू द टॉयलेट, आई मे गो टू द टॉयलेट। अब इसको अगर मुझे क्वेश्चन में फ्रेम करना है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कैसे बोलूँगी मे आई गो टू द टॉयलेट। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन फॉर्म में। जब हम मॉडल्स को चेंज करेंगे तो हमारी जो मॉडल वर्ब होगी वो आ जाएगी आगे, और बाकी जो हमारा फ्रेम रहेगा बाकी स्ट्रक्चर का वो हो जाएगा पीछे। बस एज सिंपल।
अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस क्या था हमारा? परफेक्ट टेंस वो था जो नाम का परफेक्ट है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट टेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कोई टेंस जो हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, नॉट पीछे से, मतलब पास्ट में शुरू करके जो चीज़ हमारी अभी भी चल रही है, कंटिन्यू फॉर्म में है। ज़रूरी नहीं है कि हम वो इस वक्त में कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है पास्ट में शुरू होके, तो वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस में हमारा जो फ्रेमिंग रहती है नॉर्मली वो क्या रहती है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस वर्ब प्लस पंगा। लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लेकर के आएंगे तो वही हमारा होगा यार कि हैज हैव हैड जो होगा वो हमारा आ जाएगा आगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और पंगा, वो आ जाएगा पीछे। तो हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो आएगा आई हैव लॉस्ट वेट, आई हैव लॉस्ट वेट। अगर मैं इसको क्वेश्चन फ्रेम में चेंज करूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? हैव आई लॉस्ट वेट, हैव आई लॉस्ट वेट। ये हो गया मेरा, तो सब चीज कोलैप्स हो जाती। तो आज बस ये 3 फॉर्म्स की हमने बात करी है, वो है फ्यूचर, एक मॉडल और एक परफेक्ट टेंस की। इन तीनों में हम किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना है। मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर ली है। उसके बाद मैं आ गई अपने बस स्टॉप पे। सामान मैंने पहले ही रख दिया था, मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ने के लिए आया था। तो ये मैं बस में एंटर हुई, उसके बाद ये मेरे बस का अंदर का सीन था, और फिर फाइनली मेरी अपनी सीट पे बैठी।